नमस्कार बच्चों। आज दिनांक 2/6/2020 है। कक्षा 6 विषय संस्कृत। बच्चों आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। धातु परिचयः। धातु का परिचय, धातु का ज्ञान। धातु को बच्चों क्रिया कहते हैं। क्रिया के बारे में आइए जाने। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों आपको जैसा कि पता है कि क्रियाएं क्या होती हैं। जैसे आप रोज़ के कार्य हैं, आप पढ़ना, लिखना, आना जाना, हंसना, रोना, बोलना आदि, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। तो हम उसको संस्कृत में आज जानेंगे कि संस्कृत भाषा में उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है और किस तरह लिखा जाता है। इन क्रियाओं के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। जो हमारी क्रियाएं हैं, जैसे हंसना, हंसना का मूल रूप क्या है? हस। हस शब्द से ही हमें पता चलता है कि इसका रूप हमारा हसती हंसता हसंती चलेगा। तो ये क्या है? मूल रूप है। और इस मूल रूप को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। इसी तरह से देखिए, पढ़ना, पठ हमारा मूल रूप है। ये इसी को हम धातु कहते हैं। जैसे इसका रूप भी देखो, पठ से हमें पता चला कि पठत पठता पठंती रूप चलेगा। इसी तरह से लिख मूल शब्द है लिखने का। लिखना जो है उसका मूल शब्द लिख है, मूल रूप। तो उसी को हम धातु कहते हैं। और लिख से हमें पता चला कि इसका रूप लिखति लिखता लिखंती चलेगा। इसी तरह से धाव है तो धावति धावता धावंती रूप चलेगा। मूल रूप क्या हुआ उसका? धाव। तो यही हमारी धातुएं हैं, इन्हें हम धातु कहते हैं। धातु को ये जो चिन्ह बना है लाल रंग से, इस चिन्ह से प्रकट किया जाता है। जैसे पठ, लिख आदि। तो आप देख रहे हैं इस चिन्ह को यहाँ दिखाया गया है लिखकर। तो इसी को हम धातु चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को धातु चिन्ह कहा जाता है। इनके प्रयोग को धातु रूप कहा जाता है। जब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो इसी को हम धातु रूप कहते हैं। तीनों वचनों में धातुओं के रूप अलग अलग होते हैं, किंतु लिंग परिवर्तन से धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्या है कि तीनों वचनों में धातुओं के रूप जो है वो होते हैं। जैसे एक वचन में पठत, द्विवचन में पढ़ता और बहुवचन में पठंती। लेकिन इनका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है धातु रूप में। धातु रूप हमेशा समान होते हैं, चाहे वो कोई भी लिंग हो। तो आइए देखें, जैसे वह पढ़ता है या वह पढ़ती है। तो आप देख रहे हैं वह पढ़ता है पुल्लिंग है और वह पढ़ती है स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर कर्ता हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार रखेंगे, लेकिन क्रियाएं दोनों में एक ही रहेंगी। जैसे वह पढ़ता है तो सह पठती, और वह पढ़ती है के लिए सा पठती। तो आपने देखा पठती क्रिया है और क्रिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक ही है। केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार हमने कर्ता में पुल्लिंग को कर्ता वह के लिए सह का प्रयोग किया है और स्त्रीलिंग में वह के लिए सा का प्रयोग किया है। वे दोनों पढ़ते या पढ़ती हैं। तो यहाँ पर देखो दो के लिए हो गया तो वे दो के लिए तो पुल्लिंग में, और पढ़ता तो हो गया तो पढ़ता पढ़ते हैं, तो ये पुल्लिंग हो गया। और वे दो पढ़ती हैं तो सा ते ता आपको हमने रूप पढ़ाया था। तो ते द्विवचन में ते आएगा, तो पढ़ती हैं के लिए ते पठता। तो आप देख रहे हैं द्विवचन में भी रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो क्रिया का रूप है वो एक जैसा ही है, समान है। वे सब पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। वे सब पढ़ते हैं वाक्य पुल्लिंग है और वे सब पढ़ती हैं वाक्य स्त्रीलिंग है। तो बहुत सारे हैं तो पुल्लिंग का हमने बहुवचन ते लगाया पुल्लिंग के लिए। वे सब के लिए ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। और वे सब पढ़ती हैं के लिए ताह पठंती। तो आपने देखा बच्चों कि क्रिया स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सब में एक जैसी है। केवल हमारा जो कर्ता है वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार लिखा जाता है। काल को संस्कृत में लकार कहते हैं। वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। लिख धातु के लट लकार में निम्नलिखित रूप हैं। आइए लिख धातु देखें। लिख, अब देखिए आप, यह मूल रूप हुआ लिख का। तो लिख का अर्थ है लिखना। लट लकार यानी वर्तमान काल।
यहाँ पर रूप लिख के दिखाया गया है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। प्रथम पुरुष में लिख का रूप कैसे चलता है? लिखति। एक वचन में लिखति, तो ये एक वचन के लिए क्रिया इसकी वह लिखता है या वह लिखती है, दोनों में लिखति ही आएगा। द्विवचन में लिखता, वे दो लिखते हैं, वे दो लिखती हैं, तो क्रिया हमारी एक ही होगी लिखती हैं के लिए, लिखता है। द्विवचन में लिखन्ति बहुवचन का रूप है, वे सब लिखते हैं, वे सब लिखती हैं, तो आप देख रहे हैं लिखती हैं और लिखते हैं के लिए लिखन्ति रूप ही आएगा धातु का। मध्यम पुरुष में एक वचन में लिखसी, तुम लिखते हो या लिखती हो, तो लिखते हो या लिखती हो दोनों के लिए क्रिया एक ही है। इसी तरह से लिखता द्विवचन का है मध्यम पुरुष के रूप, तुम दो लिखते हो या लिखती हो, तो आप देख रहे हैं कि क्रिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही एक है। बहुवचन में लिखत है, तुम सब लिखते हो या लिखती हो। उत्तम पुरुष में लिखामि एक वचन में है, मैं लिखता हूँ या मैं लिखती हूँ, तो लिखता हूँ या लिखती हूँ के लिए लिखामि एक वचन में। लिखावा, इसमें भी आप देखिए हम दो लिखते हैं या लिखती हैं, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए लिखावा द्विवचन में रूप आया। इसी तरह से लिखामा, आप देख रहे हैं हम सब, यहाँ पर बता दिए कि हम सब लिखते हैं बहुवचन के लिए है या लिखती हैं, तो यहाँ पर भी लिखते हैं पुल्लिंग है, लिखती है स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया हमारी दोनों में एक ही है, लिखामा का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आपको हमने बताया कि धातु रूप जो है वो जो क्रियाएं हैं हमारी, वो किसी भी लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होती हैं, वे हमेशा सभी लिंगों में समान होती हैं। अपरिवर्तनीय धातुएं, जिन धातुओं का रूप सभी लकारों में समान रहता है उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। ऐसी कुछ धातुओं के लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में रूप इस प्रकार हैं। अपरिवर्तनीय धातुएं बच्चों वे धातुएं होती हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होती हैं। जैसे नम है, तो आप देख रहे हैं नमति नमता नमंती ही रूप चला। इसी तरह से वध है, हस है, तो इनके जो है रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो आइए देखें हम धातु अर्थ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में धातुओं के अर्थ को देखें और उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप देखें। यह आपने को मैंने जैसा पहले ही बताया कि ये हमारे क्या है, मूल धातुएं हैं ये, जिनको हम नाम देते हैं। तो नम का अर्थ है नमस्कार करना, तो ये क्या हुआ हमारा, ये मूल रूप है धातु का नम, इसी को हम धातु कहते हैं। आपको पीछे पढ़ाया भी मैंने। इसका नम का अर्थ है नमस्कार करना। एक वचन में रूप नमति, द्विवचन में नमता और बहुवचन में नमंती। वद का अर्थ है बोलना, एक वचन में वदति, द्विवचन में वदता और बहुवचन में वदंती। हस का अर्थ है हंसना, एक वचन में हंसती, द्विवचन में हंसता और बहुवचन में हंसंती रूप चलता है। खाद का अर्थ है खाना, एक वचन में खादती, द्विवचन में खादता और बहुवचन में खादंती रूप बनता है इसका। भ्रम का अर्थ है घूमना। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये मूल शब्द दिए हुए हैं उसी रूप में यह जो है इनके रूप चल रहे हैं। भ्रमति, भ्रमता, भ्रमंती, एक वचन में भ्रमति, द्विवचन में भ्रमता और बहुवचन में भ्रमंती रूप है। धाव का अर्थ है दौड़ना, इसका रूप एक वचन में धावती, द्विवचन में धावता और बहुवचन में धावंती रूप चलता है। कूज का अर्थ है कूकना, एक वचन में कूजती, द्विवचन में कूजता और बहुवचन में कूजंती रूप चलता है बच्चों। इसी तरह से आप देखिए खेल का अर्थ है खेलना, इसका रूप खेलती एक वचन में, खेलता द्विवचन में और खेलंती बहुवचन में चलता है। पत का अर्थ होता है गिरना, गिरने का रूप पतति, एक वचन में पतता, द्विवचन में पतंती बहुवचन में। पच का अर्थ है पकाना, एक वचन में पचती, द्विवचन में पचता और बहुवचन में पचंती रूप चलता है। गर्ज का अर्थ है दहाड़ना, एक वचन में गर्जती, द्विवचन में गर्जता और बहुवचन में गर्जंती रूप चलता है। तो आपने देखा बच्चों जो इनके मूल शब्द हैं उसी के साथ ये क्रियाएं चल रही। देखो पच तो पचती, पचता, पच के साथ ती ता अंति लगा के रूप बना, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। आइए देखें परिवर्तनीय धातुएं, जिन धातुएं के रूप में परिवर्तन आ जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातुएं
कहते हैं। कुछ ऐसी धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप इस प्रकार हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अब ये परिवर्तनीय धातुएं कैसे हैं। जैसे पा भी इसका मूल शब्द है और पिव भी है, मूल धातु है ये, लेकिन हम इसमें परिवर्तन आया ना, देखो पिव के का रूप हम किस तरह चलाएंगे अभी देखते हैं हम आगे। पिव का अर्थ होता है पीना, पीने के अर्थ में पिव धातु का प्रयोग किया जाता है। एक वचन में पिबती, द्विवचन में पिबता और बहुवचन में पिबंती रूप चलता है। अब यहाँ पर देखिए, दृश्य और पश्य दोनों का अर्थ होता है देखना, लेकिन यहाँ पर दृश्यति दृश्यता दृश्यंती रूप नहीं चलता है। पश्यति पश्यता पश्यंती रूप चलता है। एक वचन में पश्यति, द्विवचन में पश्यता और बहुवचन में पश्यंती रूप चलता है। नृत्य और या नृत्य दोनों का अर्थ है नाचना, लेकिन अब नृत्यति नृत्यता तो रूप नहीं चलता, नृत्यति नृत्यता नृत्यंती रूप चलता है। तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक वचन में नृत्यति, द्विवचन में नृत्यता और बहुवचन में नृत्यंती रूप चलता है इसका। त्रि या तर, तो त्रि का तो रूप नहीं चलता, त्रिता तिरंती इस तरीके से तो नहीं चल सकता, ये गलत है। तो तर की तरह रूप चलेगा। तर का अर्थ तैरना रूप चलता है तरति तरता तरंती। एक वचन में तरति, द्विवचन में तरता और बहुवचन में तरंती रूप चलता है। गम या गच्छ, तो दोनों का अर्थ जाना होता है, लेकिन गम की तरह रूप नहीं चलता है, गच्छ की तरह रूप चलता है। गमति गमता गमंती तो रूप नहीं चलता, गच्छति गच्छता गच्छन्ति रूप चलता है। तो देखिए यहाँ पर एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छता और बहुवचन में गच्छन्ति रूप है। दा यच्छ, अब यहाँ पर देखिए ये देने के अर्थ में है, किसी को कोई चीज़ दी जाए उस अर्थ में होता है, लेकिन दा की तरह रूप नहीं चलता, यच्छ की तरह इसका रूप चलता है। तो यच्छति एक वचन में, यच्छता द्विवचन में और यच्छन्ति बहुवचन में रूप चलता है। घ्रा जिघ्र, घ्रा का अर्थ भी सूंघना है, जिघ्र का अर्थ भी सूंघना है, लेकिन घ्रा की तरह रूप नहीं चलता है इसका, जिघ्र की तरह रूप चलता है। तो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ होता है सूंघना। एक वचन में जिघ्रति, द्विवचन में जिघ्रता और बहुवचन में जिघ्रंती रूप चलता है। स्था धातु या तिष्ठ धातु, यह है ना, तो दोनों का अर्थ बैठना होता है, लेकिन स्था की तरह रूप नहीं चलता है, तिष्ठ की तरह बैठने का रूप चलता है। तो एक वचन में तिष्ठति, द्विवचन में तिष्ठता और बहुवचन में तिष्ठन्ति रूप चलता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको धातु रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसे आप याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए अब देखें सर्वनाम सहित धातु प्रयोग। सर्वनाम शब्दों के साथ धातु रूप का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, आइए हम देखें। यहाँ पर देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चित्र आपको देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं और वाक्य भी बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आइए देखें, 3 लिंग दिए हुए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग में वाक्य देखेंगे सर्वनाम शब्द के साथ धातुओं का प्रयोग। तो जैसे सह लिखति, इसकी हिंदी हुई वह लिखता है। तो हमने यहाँ पे एक वचन में है ना, एक बालक लिख रहा है तो वह लिखता है, तो वह के लिए सा, लिखत के लिए लिखने के लिए लिखति। द्विवचन में तो लिखता, 2 बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पर, तो सा के बाद तो द्विवचन का रूप बना हमारा कर्ता, और लिखने के लिए क्या आया, लिखता, क्योंकि 2 लिख रहे हैं तो लिखता है बच्चों। कर्ता हमारा एक वचन का तो क्रिया एक वचन की लगी, कर्ता हमारा द्विवचन में है तो क्रिया हमने द्विवचन में लगाई। अब यहाँ पर ते लिखंती, वे सब लिखते हैं, बहुत सारे लिख रहे हैं, तो क्या हो गया, ते। बहुवचन के लिए कर्ता क्या हुआ, ते, और क्रिया भी उसी के अनुसार बहुवचन की हुई, लिखंती, ते लिखंती। स्त्रीलिंग में देखिए सा नृत्यति। अब आप देखिए पुल्लिंग में सा होता है और स्त्रीलिंग में सा नृत्यति। सा से हमें पता चला कि यह स्त्रीलिंग है। वह नाचती है, एक वचन के लिए हुआ। ते नृत्यता, वे दोनों नाचती हैं। तो आप देख रहे हैं सा ते ताह रूप चलता है स्त्रीलिंग में। द्विवचन में हो गया वे दोनों नाचती हैं। अब आ गया वे ताह नृत्यंती, वे सब नाचती हैं तो ताह नृत्यंती। तो आप देख रहे हैं क्रिया किसी की भी परिवर्तित नहीं हुई, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। देखो लिखती है, नृत्यती है, लिखता है, नृत्यता है, लिखंती है, नृत्यंती है। तो आप देख रहे हैं केवल कर्ता हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार
लगाए गए हैं क्रियाएं, लेकिन सब में समान ही हैं। नपुंसकलिंग, इसमें देखिए पत्रम पतति, एक पत्ता गिरता है, एक वचन हुआ। यहाँ पर एक पत्ता गिर रहा है तो पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। अब यहाँ पे पत्रे पतता, दो पत्ते गिरते हैं, तो हमने यहाँ पे पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम एक वचन में, पत्रे द्विवचन में, पत्राणि बहुवचन में रूप चलता है, तो हमने यहाँ पर पत्रे पतता, दो पत्ते गिरते हैं। और यहाँ पर पत्राणि पतंती बहुवचन का रूप हो गया, तो बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा पत्राणि पतंती, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पत्ता, एक पत्ता है तो क्रिया भी हमारी एक ही हुई, पतति। दो पत्ते गिर रहे हैं तो हमने इसका रूप द्विवचन में, दो पत्तों के लिए क्या लिखा, पत्रे, और द्विवचन में हमारा ये करता है तो क्रिया हमारी द्विवचन की हुई, पतता। इसी तरह से करता हमारा बहुवचन में, पत्ते बहुत सारे गिर रहे हैं तो पत्राणि, तो क्रिया भी हमने उसी के अनुसार पतंती लगाया। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको सर्वनाम शब्दों के साथ धातु का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बच्चों, अब शब्दार्थ देखें। क्रियापदानी, बच्चों जो भी आज हमने पाठ पढ़ा इसमें क्रियापद ही हैं सारे। आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने सबको अर्थ के साथ आपको सारी धातुओं के अर्थ बताए हैं और आपको समझ में आए होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ क्रियापद दिए हुए हैं, उनके अर्थ हिंदी में उनके सामने लिखे हुए हैं, तो आइए देखें। नृत्यतः, दो नृत्य करती हैं। जिघ्रन्ति, सब सूंघते हैं, इसका अर्थ है तरती, तैरता है। गर्जता, दो दहाड़ते हैं। पचति, पकाता है। नमन्ति, सब नमस्कार करते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्यम, मौखिक कार्य बच्चों उच्चारणम कुरुत, इसको उच्चारण करना है आपको और आप याद भी करेंगे। जिसमें तो याद करने के लिए नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ आप लोगों को इसे याद भी करना है। तो आइए देखें। धातु, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर देखिए धातु आपने अभी पीछे पढ़ा है सारी धातुएं। खाद, खाद धातु का रूप एक वचन में खादति, द्विवचन में खादता और बहुवचन में खादंती। भ्रम है, भ्रम धातु है हमारी, तो एक वचन में इसका रूप भ्रमति, द्विवचन में भ्रमता, बहुवचन में भ्रमंती। नृत्य या नृत्य, इसका रूप जो है एक वचन नृत्यति, द्विवचन में नृत्यता और बहुवचन में नृत्यंती। पत यानी गिरना, इसका एक वचन में रूप पतति, द्विवचन में पतता और बहुवचन में पतंती। इस तरह से आपको उच्चारण करते हुए इसको याद करना है। आइए हम अब लिखित कार्य देखें। चित्रम दृष्ट्वा क्रियापदानि लिखत, चित्र को देखकर क्रियापदों को लिखिए। तो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें बालक खेल रहा है, तो क्या कर रहा है बालक, खेल रहा है। खेलने की संस्कृत क्या होगी, क्रिया इसकी क्या कर रहा है, खेल रहा, खेलने की क्रिया कर रहा है, तो एक वचन में खेलती। कौन खेल रहा है, तो हमने यहाँ कर्ता भी लगाया, बताया आपको कि बालक, तो बालका खेलती। इसी तरह से दो बच्चे क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो तैरने की तैरना क्या हुआ, उनकी क्रिया हुई, तो द्विवचन में इसकी संस्कृत जो धातु रूप है क्या होगा, तैरता है। और तैर कौन रहा है, दो बालक, तो दो बालक के लिए दो बालक है तो द्विवचन का रूप बालको, बालको तरता है। अब यहाँ पर देखिए महिलाएं पका रही हैं, तो पकाने की संस्कृत हमने आपको बताई थी, धातु रूप क्या था, बहुवचन में पचंती। और कौन पका रही है, महिला, तो महिला बहुत सारी हैं, तो महिला बहुवचन में हमारा करता हुआ महिला, और कर्ता हमारा बहुवचन वचन में है, तो क्रिया भी हमने बहुवचन की लगाई, महिला पचंती। इसी तरह से हसती, हंस रहा है कौन, बालक, क्या क्रिया कर रहा है, हंसने की, तो एक वचन में एक बालक हंस रहा है, तो हमने लिखा क्रिया हसती। लेकिन हंस कौन रहा है, बालका, कर्ता हमारा बालक है, तो बालका हसती एक वचन में। अब दो बालिका सूंघ रही हैं, तो दो के लिए सूंघने की संस्कृत क्या होगी, जिघ्रता, द्विवचन में। कौन सूंघ रही है, बालिका, तो द्विवचन में बालिका का रूप एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके चलता है, तो हमने यहाँ पर बालिके और जिघ्रता, करता हमारा द्विवचन में, तो क्रिया भी हमने द्विवचन की लगाई, बालिके जिघ्रता। अब यहाँ पर शेर है, तीन या तीन से अधिक वस्तुएं होती हैं तो वह बहुवचन में होती हैं, तो ये बहुत सारे शेर हो गए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंहाह गर्जन्ति,
क्योंकि शेर बहुत सारे हैं और जोर से गरज रहे हैं, तो कर्ता हमारा बहुवचन में, तो क्रिया हमने यहाँ बहुवचन की लगाई, तो हमारा वाक्य बना सिंहाः गर्जन्ति। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखें। रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। धातु रूप आपके धातु दी हुई है इधर, यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। या इसमें कहीं एक वचन का रूप लिखा है, द्वि और बहुवचन में आपको बताना है। पठ में जो है आपका एक वचन का रूप नहीं लिखा गया है, द्विवचन का लिखा है, और आपको एक और बहुवचन के रूप को लिखकर दिखाना है। तो आइए देखें, जैसे खाद, खाद में एक वचन में खादति लिखा है, द्विवचन में खादता होगा और बहुवचन में खादंती। पठ में एक वचन में पठति, पठता आपका दिया हुआ है आपकी बुक में, और बहुवचन में पठंती। इसी तरह से लिखति लिखा हुआ है, लिखता द्विवचन में रूप होगा और लिखंती बहुवचन का रूप है। खेल, खेलती एक वचन में, खेलता द्विवचन में, खेलंती बहुवचन में। हंस, हंसती एक वचन में, हंसता आपका लिखा हुआ है और हसंती बहुवचन में रूप हुआ। तो इस तरह से आपको इन धातु रूपों को में जो रिक्त स्थान है उनको आपको लिखना है, भरना है उसमें शब्द। तीसरा प्रश्न है हमारा, शुद्धम संस्कृत रूपम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। शुद्ध संस्कृत रूप को चिन्हित कीजिए, चिन्ह लगाइए। शुद्ध संस्कृत रूप जो है उस पर आप जो है निशान लगाइए। यहाँ पर हिंदी में शब्द दिया है, इसकी सही संस्कृत क्या है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर आपको निशान लगाना है। जैसे यहाँ पर एक लिखता है तो ऑप्शन हमारा है वदति पहला, दूसरा है पठति और तीसरा है लिखति। तो लिखता है एक के लिए है, तो सही संस्कृत इसकी है लिखति। 2 गिरते हैं, तो 2 गिरते हैं के लिए पहला ऑप्शन है हमारा पतता, दूसरा है जिघ्रता और तीसरा है खेलता। तो 2 गिरते हैं, इसकी सही संस्कृत है पतता, पहला हमारा सही उत्तर है। तीसरा है अनेक नमस्कार करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए है, तो ऑप्शन है हमारा पहला है वदंती, दूसरा है नमंती और तीसरा है तिष्ठन्ति। तो बहुत सारे लोग नमस्कार कर रहे हैं के लिए बहुवचन में संस्कृत होगी नमंती। दूसरा उत्तर हमारा सही है। 2 पीते हैं, तो यहाँ पर 2 लोग पी रहे हैं, तो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पिबत्ती, दूसरा है पिबता और तीसरा है पिबंती। तो 2 पीते हैं कि संस्कृत का संस्कृत शब्द है पिबता है, दूसरा शब्द हमारा सही है। एक घूमता है, ऑप्शन है एक पहला नमता, दूसरा भ्रमति और तीसरा नमंती। तो एक घूमता की सही संस्कृत है भ्रमति, दूसरा उत्तर हमारा सही है। आइए चौथा प्रश्न देखें। अधोलिखिता नाम धातु नाम उचित क्रिया भी सह मेलयत। नीचे लिखी धातुओं को उचित सही क्रिया से के साथ मेल करिए या मिलाइए। तो यहाँ पर धातु दिया, यहाँ पर क्रिया दी हुई है बच्चों। आपको इन धातुओं के साथ इनकी क्रियाएं मिलानी हैं कि ये कौन सी धातु है और इसकी क्रिया क्या है वो आपको बताना है। तो कूज धातु है ये, और कूज की का हिंदी क्या होगा कूकना। पच पकाना। घ्रा या जिघ्र का अर्थ है सूंघना। गम या गच्छ का अर्थ है जाना। स्था या तिष्ठ का अर्थ है बैठना। इस तरह से आपको धातु के सामने उनकी क्रियाओं को लिखना है। आइए 5वां प्रश्न देखें। प्रहेलिकायाः चित्वा द्विवचनम रूपाणि लिखत। पहेली को चित्वा मतलब पहेली में से, चित्वा का अर्थ है चुनकर, द्विवचन के रूप लिखिए। यहाँ पर आपको एक पहेली, यहाँ पे वर्ग पहेली बनी हुई है, इसमें से आपको द्विवचन के रूप बनाकर और उसको यहाँ पर लिखना है। तो हमने देखो यहाँ पर बनाया। पहला हमारा है लिखता, यहाँ लिखता लिखा। दूसरा है हमारा जिघ्रता, द्विवचन का रूप, तो जिघ्रता यहाँ लिखा। और तीसरा है हमारा पततः, तो हमने यहाँ द्विवचन का रूप पततः लिखा। और चौथा हमारा है गच्छतः, तो यहाँ पर हमने गच्छतः लिखा। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आया होगा। आप पार्ट 3 के जो धातु रूप हैं जो हमने अभी आपको यहाँ पर पढ़ाया है, इन रूपों को आप जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। और लिखित कार्य आप
अपनी किताब में ही करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।